नमस्कार, मैं हूं प्रतीक्षा मिश्रा और दिल्ली पुलिस दिस वीक में आपका स्वागत है। आज बात दिल्ली पुलिस के महिला बैंड की। आपको बता दें कि इस बैंड को अस्तित्व में आए बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है और इतनी कम अवधि में ये बैंड देश भर में ख्याति प्राप्त कर चुका है। ये इसके प्रशिक्षकों और कर्मचारियों की मेहनत का नतीजा है कि अनेक मौकों पर दिल्ली पुलिस महिला बैंड को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार से नवाजा गया है। इसी बैंड की खूबियों को बतलाती पेश है हमारी ये रिपोर्ट। पुलिस बैंड टीम वर्क की प्रेरणा देता है। राष्ट्रीय पर्वों पर जब देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत बैंड की लयबद्ध धुन बजती है, तो जहां पुलिस कर्मियों में देशभक्ति की भावना का संचार होता है, वहीं नागरिकों को भी गर्व की अनुभूति होती है। अगर बात दिल्ली पुलिस के महिला बैंड की करें, तो राष्ट्रीय भावना जागृत करने के साथ साथ कर्तव्य के प्रति जिम्मेदारी का एहसास कराने में महिला बैंड का कोई मुकाबला नहीं है। विभिन्न अवसरों पर मौके के मुताबिक दिल्ली पुलिस का महिला बैंड अपनी प्रतिभा व प्रदर्शन के बलबूते जनमानस और पुलिस के बीच सहभागिता को बढ़ावा देते आ रहा है। दिल्ली पुलिस वुमेन बैंड हमने जो तैयार किया है 2021 में, इनको सबसे पहले रेजिंग डे परेड में पार्टिसिपेट किया था इन्होंने। इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। उसे देखते हुए 2024 में हमारे सीनियर ऑफिसर्स ने डिसाइड किया कि 26 जनवरी परेड में भी इनको चलाया जाए, तो ब्रास बैंड भी तैयार किया गया। हमारी हर परेड, हर सरकारी फंक्शन में ये पार्टिसिपेट करती हैं और परेड जब चलती है तो इनका जब बैंड इनका बजता है तो एक अलग ही एक लहर दौड़ती है। दिल्ली पुलिस के महिला बैंड में ब्रास बैंड और पाइप बैंड शामिल है। महिला पाइप बैंड की स्थापना 16 फरवरी 2021 को हुई थी, जबकि महिला ब्रास बैंड 26 जनवरी 2024 को अस्तित्व में आया। वर्तमान में इन दोनों बैंडों में 63 महिला कर्मी अपनी सेवाएं दे रही हैं। ये सभी महिला कर्मी भारत के अलग अलग क्षेत्रों से आती हैं, जिससे दिल्ली पुलिस में समावेशिता को प्रोत्साहन मिल रहा है। इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th पास है और मैक्सिमम तो ग्रेजुएट भी हैं हमारे पास बच्चे, 12 पोस्ट ग्रेजुएट भी हैं। उसके बाद फिर इनकी ट्रेनिंग एग्जीक्यूटिव की होती है, हार्ड ट्रेनिंग से निकलते हैं। उसमें कमांडो भी कई बच्चों ने की हुई है। उसके बाद फिर जब बिलिंग दे के ये किसी का अगर इंटरेस्ट है तो बैंड में आते हैं। यहाँ हम उनको बैंड की अलग से ट्रेनिंग देते हैं और हमारे ट्रेनर हैं जो इनको सुबह शाम इनको ट्रेनिंग देते हैं, उनको बिल्कुल हर तरीके से परफेक्ट करते हैं। दिल्ली पुलिस महिला बैंड पुलिस बलों में महिला सशक्तिकरण का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। पुलिस महिला बैंड में शामिल कर्मियों को 5 से 6 महीने की ट्रेनिंग देकर तैयार किया जाता है। अपनी स्थापना से ही महिला बैंड विभिन्न अवसरों पर संगीतमय प्रस्तुति देने के साथ साथ कर्णप्रिय धुनों और शानदार प्रदर्शन के बल पर दिल्ली पुलिस बैंड की महान विरासत और गुणवत्ता को आगे बढ़ा रहा है। जब हमारा स्टाफ, बैंड स्टाफ जब हमारे से ट्रेनिंग लेके अच्छी जगह पर जाके परफॉर्म करता है तो हमें बहुत अच्छा महसूस होता है। नेचुरली हमारे ऑफिसर्स को भी बहुत अच्छा महसूस होता है। इनकी ट्रेनिंग बहुत अच्छे तरीके से कराई गई है। उन्होंने जल्दी कैच भी कर लिया उस ट्रेनिंग को और अच्छे से परफॉर्म कर पाती हैं वो। आरडी परेड में भी फर्स्ट आया है। गर्व है हमें अपने बैंड पे और आगे भी हमें आशा है कि हमारा बैंड अच्छा ही परफॉर्म करेगा। दिल्ली पुलिस महिला ब्रास बैंड को सितंबर 2023 से पुरुष ब्रास बैंड और पाइप बैंड प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षित किया जा रहा है। खास बात ये है कि दिल्ली पुलिस महिला बैंड ने गणतंत्र दिवस परेड 2024 में भाग लिया था। ये प्रशिक्षकों और कर्मचारियों की कड़ी मेहनत और समर्पण का नतीजा रहा कि गणतंत्र दिवस परेड में दिल्ली पुलिस महिला बैंड की टुकड़ी को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के बीच प्रदर्शन के आधार पर सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार से नवाजा गया। जब से यहाँ ज्वाइन किया मतलब I'm so happy that I've joined this to and then experience visiting new places and then I got the chance to participate in even competition and all. And recently just this year ही हमने ये आरडी परेड पे किया पार्टिसिपेट किया। फिर उसमें भी हमने ट्रॉफी लेके आया, तो बहुत प्राउड मोमेंट है हमारे लिए।
और हमारा टीम के लिए भी। उस्तादों ने बहुत पेशेंटली हमें बहुत सिखाया। फिर डिफ़िकल्टी तो फेस होता है सभी जगह पे, लेकिन हमने वो we didn't lose our hope and then we learned continuously and then this is the result. ये जितने भी लड़कियां हैं हम बिलिंग से आए हैं और 26 जनवरी में जैसे फर्स्ट प्राइज़ जीता तो बहुत अच्छी मेमोरीज और बहुत प्राउड फील होता है हमें। कहना गलत नहीं होगा कि देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस बैंडों में से एक है दिल्ली पुलिस महिला बैंड। यकीनन महिला बैंड शुरुआत से ही माहौल को सुरमई बनाने के कार्य में जुटा है और भविष्य में इसमें और निखार लाया जा सके इसके लिए प्रयास जारी हैं। अपराधियों को पकड़ने में जनता भी अपना सहयोग दे सकती है। अगर आप भी किसी अपराधी या अपराध से संबंधित कोई जानकारी रखते हैं तो फौरन ये जानकारी पुलिस को दे। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। अब पेश है दिल्ली पुलिस के पिछले हफ्ते के एक्शन की कहानी आंकड़ों की जुबानी। और अब डालते हैं एक नजर पिछले दिनों सुर्खियों में रही दिल्ली पुलिस की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों पर। पश्चिमी जिला पुलिस ने झपट मारी और वाहन चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले आरोपी आमिर सिद्दीकी और किशन को गिरफ्तार किया है। आमिर पर पहले से चोरी, स्नैचिंग, सेंधमारी और आर्म्स एक्ट के 24 आपराधिक मामले दिल्ली के अलग अलग थानों में दर्ज हैं। एक व्यक्ति ने मादीपुर इलाके में हुई बाइक चोरी की रिपोर्ट पंजाबी बाग पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई थी। आरोपियों से जुड़ा कोई सुराग मिल सके इसके लिए पुलिस ने वारदात स्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले, जिसमें वाहन चोरी की घटना में शामिल 2 आरोपियों की पहचान हो गई। इसके बाद पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस और मैनुअली इंटेलिजेंस की मदद से आरोपी आमिर को पश्चिम विहार और इसके साथी किशन को निहाल विहार इलाके में दबिश देकर धर दबोचा। पुलिस ने इनकी निशानदेही पर चोरी के 6 दुपहिया वाहन भी बरामद कर लिए हैं। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने चोरी के मोबाइल खरीदने और बेचने वाले अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस सिलसिले में पुलिस ने गैंग के 5 सदस्य पारस जोशी, इंद्र बहादुर, सतीश, रविंदर मदान सहित नेपाली रिसीवर मान सिंह को भी दबोच लिया है। ये सभी नेपाल के रहने वाले उमेश के संपर्क में थे। उसी के इशारे पर पारस जोशी उत्तराखंड से मानसिंह के साथ दिल्ली आता और इंदर बहादुर, सतीश और रविंदर मदान से चोरी के फोन इकट्ठा कर वापस लौट जाता। इसके बाद पारस मानसिंह को उत्तराखंड में भारत नेपाल बॉर्डर के पास ड्रॉप कर देता था। वहां से मानसिंह इन फोन को ले जाकर नेपाल में स्थित अपनी शॉप पर बेच देता था। इस काम के बदले उमेश इन सभी को पर ट्रिप के हिसाब से हजारों रुपए दिया करता था। ऐसे ही एक रोज जब पारस और मानसिंह चोरी के फोन लेने के लिए दिल्ली आए हुए थे तो क्राइम ब्रांच को इसकी भनक लग गई। फौरन पुलिस ने इनकी लोकेशन को एक होटल के पास ट्रैक किया। जब ये वहां से मोबाइल लेकर वापस जा रहे थे तो पुलिस ने इनकी कार को RML होटल के पास पीछा कर रोक लिया। तलाशी लेने पर पुलिस को इनकी कार से भारी मात्रा में मोबाइल फोन मिले। आगे जांच पड़ताल करते हुए पुलिस ने इनके साथियों को दिल्ली में अलग अलग जगहों पर दबिश देने के बाद पकड़ लिया। पुलिस ने इनके कब्जे से 473 मोबाइल फोन भी बरामद कर लिए हैं।
उत्तर पूर्वी जिला पुलिस ने ऑटो लिफ्टिंग की वारदातों को अंजाम देने वाले 3 आरोपी चांद मोहम्मद, मोहम्मद फैजल और गुलफाम को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। स्पेशल स्टाफ को गुप्त सूचना मिली थी कि बिना नंबर प्लेट की बाइक पर सवार होकर 2 वाहन चोर अंबेडकर कॉलेज के पास आने वाले हैं। इसी आधार पर पुलिस ने वहां जाल बिछाया और इन्हें पकड़ लिया। पकड़े जाने पर इनकी पहचान चांद मोहम्मद, मोहम्मद फैसल के तौर पर हुई और तलाशी लेने पर इनके पास से एक बटनदार चाकू और दुपहिया वाहन चुराने में इस्तेमाल 4 मास्टर चाबियां मिली। इनकी निशानदेही पर पुलिस ने वाहन चोरी में शामिल इनके एक और साथी गुलफाम को भी दबोच लिया। पुलिस ने इनके कब्जे से चोरी के 11 दुपहिया वाहन बरामद कर लिए हैं। बाहरी उत्तरी जोन के पीसीआर स्टाफ ने चोरी के आरोपी राकेश पर शिकंजा कस दिया है। हाल ही में ये नरेला इंडस्ट्रियल एरिया स्थित एक शॉप का शटर काटकर उसमें घुस गया था। इसके बाद इसने वहां रखा सामान एक कार में रखा और अलीपुर की तरफ भाग गया। तेजी से ड्राइव करते हुए जब ये जा रहा था तो वहां गश्त कर रही पीसीआर टीम की नजर इस पर पड़ी। शक के आधार पर पुलिस ने इसका पीछा किया और स्वरूप नगर एसडीएम ऑफिस के पास इसे रोकने में सफल रही। पकड़े जाने पर इसकी पहचान राकेश के तौर पर हुई और तलाशी लेने पर कार से दुकान से चुराया गया आटा और चावल की बोरियां, डुप्लीकेट नंबर प्लेट और एक बटनदार चाकू भी बरामद कर लिया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने वांछित अपराधी प्रदीप तोमर को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। वर्ष 2006 में इसने अपने साथियों के साथ मिलकर न्यू उस्मानपुर में रहने वाले शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद इसने एक केस में जमानत पाकर बाहर आने के बाद साल 2012 में एक शादी समारोह के दौरान हवा में अंधाधुंध फायरिंग की थी। इन मामलों में पकड़े जाने के बाद जब माननीय न्यायालय ने इसको और इसके साथियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई तो ये कोर्ट से मौका पाकर फरार हो गए थे। तभी से पुलिस को इसकी बड़ी सरगर्मी से तलाश थी। इसकी धरपकड़ में लगी पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि ये तिमारपुर इलाके में स्थित महाराजा गेस्ट हाउस में आया हुआ है। इस आधार पर पुलिस ने वहां रेड की और इसे धर दबोचा। पुलिस ने इसके कब्जे से एक पिस्टल समेत 5 जिंदा कारतूस भी बरामद कर लिए हैं। मध्य जिला पुलिस ने एक झपटमार रजत और उसके चोरी का सामान खरीदने वाले रिसीवर समीर शेख को गिरफ्तार किया है। एक शख्स ने फोन चोरी होने की रिपोर्ट करोल बाग पुलिस थाने में दर्ज कराई थी। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस फौरन घटनास्थल पर पहुंची और छानबीन शुरू कर दी। इस दौरान पुलिस ने घटनास्थल के नजदीकी इलाकों में लगे तमाम सीसीटीवी कैमरे खंगाले और एक आरोपी की पहचान कर ली। इसी बीच पुलिस को खुफिया जानकारी हाथ लगी कि झपटमारी की कई घटनाओं में शामिल एक आरोपी करोल बाग में आने वाला है। इसी आधार पर पुलिस ने संभावित स्थान पर ट्रैप लगाया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इससे की गई पूछताछ के आधार पर पुलिस ने इससे चोरी का सामान खरीदने वाले आरोपी को पहाड़गंज स्थित मोतिया खान से धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 14 मोबाइल फोन और वारदात में इस्तेमाल की गई एक स्कूटी भी बरामद कर ली है। उत्तर पश्चिमी जिले की साइबर पुलिस थाने की टीम ने एक बुजुर्ग से की गई धोखाधड़ी के आरोप में आकाश, आदित्य और सुनील नाम के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये सभी आरोपी पहले भी 50 से ज्यादा लोगों को धोखाधड़ी का शिकार बना चुके हैं। साइबर पुलिस थाने में एक बुजुर्ग ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि एक अज्ञात शख्स ने उसे अपना रिश्तेदार बताकर इंटरनेशनल नंबर से फोन किया और उससे 4 लाख रुपए हड़प लिए। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने गहनता से छानबीन की और टेक्निकल सर्विलांस के जरिए मिली जानकारी के आधार पर आरोपियों की लोकेशन का पता लगा लिया। इसके बाद पुलिस ने करोला मोड़, सुभाष पार्क और रमेश नगर इलाके में ताबड़तोड़ छापेमारी की और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 8 मोबाइल फोन, 13 एटीएम कार्ड, 12 पासबुक और 1 चेकबुक भी बरामद की है। द्वारका जिले के साइबर पुलिस थाने की टीम ने शेयर मार्केट में निवेश करने के बहाने लोगों से धोखाधड़ी करने वाले पुनीत, संग्राम और आदित्य नाम के 3 आरोपियों को शिकंजे में लिया है। पकड़े गए आरोपी सोशल मीडिया के जरिए लोगों को शेयर मार्केट में निवेश करने पर बेहतर रिटर्न का लालच दिया करते थे। इसी तरीके से इन्होंने एक शख्स से 12 लाख रुपए से अधिक की ठगी की थी। पीड़ित ने इसकी शिकायत द्वारका जिले के साइबर पुलिस थाने में कर दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर ठगी में शामिल एक आरोपी की पहचान पुनीत के रूप में की। इसके बाद पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस के जरिए इसकी लोकेशन को जयपुर में ट्रैक कर लिया। फौरन एक पुलिस टीम ने वहां रेड की और इसे गिरफ्तार करने में कामयाब रही। इससे पूछताछ के बाद पुलिस ने ठगी में शामिल इसके अन्य 2 साथियों के जयपुर में रहने के ठिकाने का पता लगाया और वहां दबिश देकर उन्हें दबोच लिया।
पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 3 मोबाइल फोन, 3 डेबिट कार्ड और 5 सिम कार्ड बरामद किए हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने संदीप गाडोली, ऋषि सुखपुरिया कौशल गैंग के गैंगस्टर रवि पर शिकंजा कस दिया है। पुलिस ने इसके कब्जे से 2 पिस्टल सहित 9 जिंदा कारतूस भी बरामद कर लिए हैं। वर्ष 2002 में रवि ने दिल्ली कैंट इलाके में एक शख्स पर जानलेवा हमला किया था। इस मामले में ये जेल भी गया, जहां इसकी मुलाकात गुरुग्राम के कुख्यात गैंगस्टर संदीप गाडोली और कौशल चौधरी से हुई। इसके बाद ये इस गैंग का सदस्य बन गया। जेल से बेल मिलने पर ये फरार हो गया। इसके बाद इसने अपने दुश्मन बिंदर गुर्जर गिरोह के कई सदस्यों को ठिकाने लगा दिया। इसकी धरपकड़ में लगी पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि कई मामलों में वांछित चल रहा आरोपी रवि नजफगढ़ रोड पर आने वाला है। इस आधार पर पुलिस ने नाकेबंदी की और कड़ी मशक्कत के बाद इसे काबू में कर लिया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने हेरोइन सप्लाई करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 4 आरोपी प्रकाश पोडियाल, संजय साहा, दिल्ली राम और अर्जुन को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से 15 किलोग्राम हेरोइन भी जब्त कर ली है। पकड़े गए तस्कर मणिपुर के रहने वाले संपर्कों से हेरोइन लेते थे और उन्हीं के इशारे पर उसे दिल्ली एनसीआर, पश्चिम बंगाल और बिहार में सप्लाई किया करते थे। ऐसे ही एक रोज जब ये दिल्ली में राजघाट बस डिपो के पास हेरोइन की डिलीवरी देने के लिए आने वाले थे तो स्पेशल सेल को इसकी भनक अपने मुखबिर तंत्र के जरिए लग गई। इसी आधार पर पुलिस ने वहां जाल बिछाकर निगरानी बढ़ाई। इसी बीच पुलिस की नजर वहां आए एक ऑटो पर पड़ी जिसमें 3 संदिग्ध लोग बैठे हुए थे। फौरन पुलिस टीम ने उनको पकड़कर पूछताछ शुरू कर दी, जिसमें उनकी पहचान प्रकाश पौडियाल, दिल्ली राम और अर्जुन के रूप में हुई। इनकी तलाशी लेने पर पुलिस को इनके पास से 15 किलोग्राम हेरोइन भी मिली। इसी आधार पर पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने प्रकाश पौडियाल की निशानदेही पर पश्चिम बंगाल में रेड कर एक तस्कर संजय साहा को भी दबोच लिया। दक्षिण जिला पुलिस ने अवैध शराब तस्कर सनी लोहिया को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। इस पर पहले से 2 आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। दक्षिणी जिले के स्पेशल स्टाफ को लोकल इंटेलिजेंस के जरिए सूचना मिली थी कि शराब तस्कर सनी अवैध शराब सप्लाई करने के इरादे से आयानगर गांव के बाबा मोहल्ला इलाके में आने वाला है। इस आधार पर पुलिस ने संभावित स्थान पर ट्रैप लगा दिया। जैसे ही सनी वहां आया, पुलिस ने इसे भागने का मौका दिए बिना पकड़ लिया। पुलिस ने इसकी निशानदेही पर इसके घर पर छापेमारी की और वहां से भारी मात्रा में शराब और बियर बरामद कर ली। क्राइम ब्रांच ने विदेश में वर्क वीजा दिलाने का झांसा देकर ठगी करने के आरोप में 2 रूसी नागरिक सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से 5 लैपटॉप, 7 मोबाइल फोन, 4 पासपोर्ट, 35 फर्जी ऑफर लेटर, 76,000 कैश और $1400 बरामद कर लिए हैं। पकड़े गए आरोपियों ने पटेल नगर इलाके में एक फर्जी वीजा कंसल्टेंट एजेंसी खोल रखी थी। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए इस कंपनी का प्रचार कर लोगों को विदेशों में वर्क वीजा दिलाने का झांसा दिया करते थे। झांसे में फंसे लोगों से ये हजारों रुपए अपने खातों में ट्रांसफर करवा लेते थे। इनकी ठगी का शिकार हुए एक व्यक्ति ने क्राइम ब्रांच में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू की और टेक्निकल सर्विलांस की मदद से आरोपियों की लोकेशन को पटेल नगर इलाके में ट्रेस कर लिया। इसके बाद पुलिस ने वहां छापेमारी की और एक रूसी नागरिक सहित रोहित नाम के शख्स को दबोच लिया। इनकी निशानदेही पर पुलिस ने मोती नगर इलाके में दबिश देकर दूसरे रूसी नागरिक और सागर को अपनी गिरफ्त में ले लिया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने यूपी पुलिस के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत कार्रवाई करते हुए वांछित बदमाश ललित कुमार को गिरफ्तार किया है। इस पर हत्या की कोशिश, डकैती, रॉबरी और आर्म्स एक्ट के कई मामले दिल्ली और उत्तर प्रदेश के अलग अलग थानों में दर्ज हैं। इन मामलों में गिरफ्तारी से बचने के लिए ये अपने ठो ठिकाने लगातार बदलता रहता था। इसकी धरपकड़ में लगी स्पेशल सेल को सूचना मिली कि कई मामलों में वांछित चल रहा ललित कुमार यूपी के मथुरा में मौजूद है और वो बाइक पर सवार होकर अपने किसी साथी से मिलने के लिए शेरगढ़ इलाके में आने वाला है। इसी आधार पर स्पेशल सेल की एक टीम वहां गई और मथुरा पुलिस के साथ मिलकर संभावित स्थान पर जाल बिछा दिया। जैसे ही ललित बाइक पर सवार होकर वहां आया तो पुलिस ने इसे रुकने का इशारा किया, लेकिन पुलिस की मौजूदगी पाकर इसने पिस्टल निकालकर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस टीम ने भी साहस का परिचय देते हुए जवाबी कार्रवाई की और एक मुठभेड़ के बाद इस पर काबू पा लिया। पुलिस ने इसके कब्जे से एक पिस्टल, 5 जिंदा कारतूस और मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है।
दक्षिण पश्चिमी जिला पुलिस ने आगामी आम चुनाव के मद्देनजर कार्रवाई करते हुए हवाला की 3 करोड़ रुपए की रकम को जब्त किया है। इस सिलसिले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को खुफिया सूचना हाथ लगी थी कि कुछ लोग हवाला की बड़ी रकम को लेकर झरेरा फ्लाईओवर के नजदीक आने वाले हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस फौरन हरकत में आई और संभावित स्थान पर ट्रैप लगाया। इस दौरान पुलिस को 2 बैग लिए 4 शख्स स्कूटी पर सवार होकर वहां आते हुए दिखाई दिए। शक के आधार पर पुलिस ने इन्हें रोका और उनके बैग की तलाशी ली तो दोनों बैग्स में 3 करोड़ रुपए की बड़ी रकम बरामद हुई। इसी आधार पर पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। उत्तर पश्चिमी जिला पुलिस ने मुखर्जी नगर थाना क्षेत्र में एक शख्स से हुई लूटपाट की गुत्थी को महज 72 घंटों में सुलझा लिया है। इस सिलसिले में पुलिस ने 3 लुटेरे हिमांशु, करण और सतेंद्र को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। हिमांशु आदर्श नगर थाने का घोषित बदमाश है। इस पर पहले से रॉबरी, डकैती, झपटमारी और आर्म्स एक्ट के 21 मामले दिल्ली के अलग अलग थानों में दर्ज हैं। हाल ही में इन्होंने किंग्सवे कैंप इलाके में अपनी पत्नी के साथ जा रहे एक व्यक्ति को चाकू मारकर घायल किया और उससे मोबाइल और अन्य सामान लूटकर फरार हो गए। घायल अवस्था में पीड़ित को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़ित की पत्नी द्वारा पीसीआर को कॉल करने पर इस घटना की सूचना मुखर्जी नगर थाने को मिली। फौरन एक टीम अस्पताल पहुंची और जांच पड़ताल कर आरोपी से संबंधित जानकारी इकट्ठा करनी शुरू कर दी। इसी बीच पुलिस को आरोपियों से संबंधित गुप्त सूचना मिली कि लूट की वारदात में शामिल आरोपी किसी दूसरी वारदात को अंजाम देने के सिलसिले में मुखर्जी नगर इलाके में कोरोनेशन पार्क के नजदीक आने वाले हैं। इसी आधार पर पुलिस ने वहां ट्रैप लगाया और इन्हें धर दबोचा। पुलिस ने इनके कब्जे से अलग अलग वारदातों में लूटे गए 7 मोबाइल फोन, 1 बटनदार चाकू सहित चोरी की एक बाइक भी बरामद कर ली है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 20 रुपए के नकली सिक्के बनाकर सप्लाई करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए आकाश और सर्वेश नाम के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी करीब 20 लाख रुपए के नकली सिक्के सप्लाई कर चुके हैं। स्पेशल सेल की टीम को दिल्ली एनसीआर में सक्रिय फेक करेंसी रैकेट के बारे में लगातार सूचना मिल रही थी, लिहाजा पुलिस छानबीन में जुटी थी ताकि गिरोह का पता लगाया जा सके। इसी बीच पुलिस को सूचना मिली थी कि नकली सिक्के बनाने वाले गिरोह के सदस्य बुराड़ी में मौजूद हैं। इस पर पुलिस फौरन हरकत में आ गई और दोनों आरोपियों को धर दबोचा। बाद में पुलिस ने पूछताछ के आधार पर मंडोली स्थित नकली करेंसी बनाने वाली एक फैक्ट्री में छापेमारी की और नकली सिक्के बनाने में इस्तेमाल सामग्री और 1.5 लाख से भी ज्यादा कीमत के 20 रुपए के नकली सिक्के भी बरामद कर लिए। हाल ही में वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे के उपलक्ष्य में वसंत कुंज में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में दक्षिण पश्चिमी जिले के उपायुक्त रोहित मीणा सहित अन्य पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान दिव्यांग बच्चों द्वारा जागरूकता मार्च निकाला गया। साथ ही उनके द्वारा कई सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रेरणादायक प्रस्तुति भी दी गई। इस दौरान पुलिस उपायुक्त ने दिव्यांग बच्चों की हौसला अफजाई की। दिल्ली पुलिस दिस वीक में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते दिल्ली पुलिस की कुछ और ताजा तरीन खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। लेकिन आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।